आप सीबीआई इंक्वायरी कराने वाले कौन होते हैं? वो डीएम थोड़ी लग रहे हैं वो लोग कि वो बताएंगे वैध और अवैध क्या है। वो तो सब उठाए गिरे चीटर हैं। कोई कबाड़े का काम करता है, कोई कार चोर है, कोई स्मगलर है, कोई नशे बेच रहा। ये वो लोग हैं, ये तय करेंगे कि क्या ओखला में वैध है और क्या अवैध है। हजारों की तादाद में आवाम सड़क पे होगी और इन लोगों के खिलाफ होगी। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से लगातार दिल्ली के ओखला में बिल्डिंगों को गिराया जा रहा था, अब उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है। जो स्टे माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और कल यहाँ के इलाके में शाहीन बाग और जाकिर नगर में एक बड़ा मार्च होने वाला है। उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से ये स्टे माफिया की बात आ रही है, कई बिल्डिंगों को गिराया गया, तो कैसे कौन और कर रहा है सब? देखिए, ये सब जो शुरुआत हुई है ये पहले से यहाँ चल रहा था, मगर अचानक इस बार ये हुआ कि जो लोग मकानात में रह रहे थे उनके घर खाली करा के फिर बिल्डिंगें तोड़ी गई, जिसपे एक मुहिम खड़ी हुई जो ओखला पंचायत के नाम से नौजवान सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा हम ओखला पंचायत बना के अपने मसले का हल ढूंढते हैं। तो ओखला पंचायत के साथ फिर ओखला के बुजुर्ग आ गए, जो हमारी जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारी RW आसिफ भाई प्रेसिडेंट हैं, इन सब ने हमारा साथ दिया और ओखला पंचायत के युवाओं ने मुहिम इनके साथ आके चलानी शुरू की। आज ये हो गया कि ओखला की आवाम, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं इस मुहिम में। जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, RWS के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, आसिफ भाई जैसे लोग जो यहाँ के RW के प्रेसिडेंट हैं। और इस मुहिम को चलाने का एक ही मकसद है कि देखिए, MCD अगर घर तोड़ती है बनता हुआ बिल्डर का, हम उससे कोई शिकायत नहीं, उनका काम है, उन्हें करना चाहिए। मगर MCD और पुलिस को हाई कोर्ट में घसीट के पार्टी बनाने वाला एक शख्स जो कोर्ट में केस डालता है कि MCD और दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही और ये बिल्डिंग बन रही है, और वो उसके बाद इनको पार्टी बना के वापस आता है, बिल्डर्स को फाइल दिखाता है, कोर्ट में केस चला गया, लग गया है, 20 लाख रुपए दो तो केस वापस ले लूँगा। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये सिंडिकेट है, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन एक लंबी लिस्ट आई बिल्डिंगों की तोड़ने की, तो क्या लगता है? देखिए, बिल्डिंगें टूटने की नहीं है लिस्ट में। हमेशा ही बताता हूँ आपको, ओखला पंचायत के माध्यम से हमने क्लियर किया है, ये 750 बिल्डिंगों की लिस्ट जो है ये स्टे माफिया चीटरों ने ही चलाई है। बेसिकली आज जो स्टे माफिया के लोग हैं और उनके साथी हैं, वो ओखला पंचायत की मुहिम को कमज़ोर करने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अगर तुम ओखला पंचायत का साथ दोगे तो हम ये 750 घर भी तोड़वा देंगे, ताकि ओखला पंचायत और RWS और कोऑर्डिनेशन कमेटी पीछे हट जाए। इल्ज़ामात का दौर चल रहा है, लोगों को भड़काया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई बिल्डिंग इरेगुलराइज कॉलोनी बनती है वो बुक ज़रूर होती है। MCD कहती है गलत बन रही है, तोड़ना MCD के हाथ में, वो उनका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ये तकरीबन 750 बिल्डिंगें वो जिसमें तकरीबन 14-15 साल से 20 साल से लोग रह रहे हैं, ये बुक थी और स्पेशल प्रोटेक्शन में आती हैं ये बिल्डिंगें। 2014 से पहले ही कंस्ट्रक्टेड भी है। मगर जो स्टे माफिया चीटर हैं उनका सिंडिकेट इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने 750 बिल्डिंगों की लिस्ट निकाल के पब्लिक को भयभीत करने के लिए डाली कि अगर पंचायत का साथ दोगे तो हम ये बिल्डिंगों की CBI इंक्वायरी कराने के लिए एक साहब कोर्ट भी चले गए। निज़ामुद्दीन के मैटर में, एक निज़ामुद्दीन का टूटने का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन साहब ने बाकायदा पिटीशन लगाई कि ओखला की 750 बिल्डिंगों की CBI जांच हो, जिस पर जज साहब ने उन्हें मना कर दिया कि आप हमें बताने वाले कोई नहीं होते, हमें करनी होगी हम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्टे माफिया ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इन पे बहुत पैसा और बहुत ताकत है। पंचायत को तोड़ने के लिए इन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। मुकदमे भी लगे हमारे लोगों पे, 6-6 मुकदमे हम सब पे हैं। कभी कोई कहता है ये रोहिंग्या को यहाँ पे बसा रहे हैं लाके, कोई कहता है दाऊद इब्राहिम के आदमी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड उन स्टे माफिया ने कही है, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं कि इन लोगों को हम इन मुकदमों बंद कराएंगे, इन पे UAPA लगाएंगे। मगर ओखला की आवाम डरने वाली नहीं है। आप जो 700 बिल्डिंगें हैं उस पर बुलडोजर चलने शुरू नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कहूँगा, खौफ व हरास ना फैलाया जाए पब्लिक के अंदर। वो सिर्फ बुक बिल्डिंग है। अपना एक्शन MCD को जब लेना होगा जब लेगी, क्योंकि कोर्ट ने फटकार लगा दी उस पिटिशनर को पिछली बार कि आप CBI इंक्वायरी कराने वाले कौन होते हैं। हम लेंगे, अपना संज्ञान लेंगे, MCD चाहेगी वो कराएगी। तो कहीं ना कहीं स्टे माफिया जो है, चीटर जो इलाके के हैं, वो परेशान हैं, बरगराए हुए हैं। उनकी जो हराम की कमाई आ रही थी, जो हराम की दौलत वो इकट्ठी कर रहे थे, रोजी रोटी जो उनकी थी वो अब उनसे छिनती दिख रही है। आज ओखला की बेदार आवाम, औरतें, बच्चे, कल आप आइएगा इस मुहिम में शामिल होइएगा। बेदारी कारवा जो हमारा है, इंशाल्लाह आप देखिएगा हज़ारों की तादाद में आवाम सड़क पे होगी और इन लोगों के खिलाफ होगी। देखिए, मैं प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, MCD अपना काम करे, मुझसे कोई शिकायत नहीं है, मगर MCD को पार्टी बना के कोर्ट में घसीट के और बाकायदा पैसे हटने वाले माफिया के हम खिलाफ हैं और इसको यहाँ से जाना होगा। क्या लगता है, जिस तरीके से जो लिस्ट आई लंबी, इसके पीछे किसकी साजिश? वो लंबी लिस्ट अभी जैसा दानिश भाई ने बताया, वो सब इन फ्रॉड जो स्टे माफिया चीटर हैं, इनकी सब एक देन है। उस लिस्ट में कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी कोई सदाकत है, कोई सच्चाई नहीं उस लिस्ट की। बाकी दूसरा जो हम ये लगातार ओखला पंचायत, RWS, NGOs और ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मेहनत कर रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं इन स्टे माफियाओं के खिलाफ, उसका रिजल्ट हमें आता भी दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेचैनी है उन लोगों में, उनकी हराम की काली कमाई बंद होने वाली है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इलाका भी छोड़ेंगे।
ये 15 सितंबर को कल शाम 7 बजे जाकिर नगर ढलान से लेकर शाहीन बाग तक एक बेदारी मुहिम रैली रखी गई है, जिसमें ओखला का हर आदमी और हर एनजीओ और हर आरडब्ल्यू सब लोग एक साथ मिलकर साथ खड़े हुए हैं और हर पार्टी से ऊपर लोग उठकर इस मुहिम में साथ लगे हुए हैं। इन लोगों को अब इस तरीके की कमाई में, लेकिन वो कह रहे हैं जो अवैध है वो तो टूटेगा, उसको नहीं अवैध उनका कहना और ना कहने से थोड़ी अवैध हो जाएगा कोई। वो कौन होते बताने वाले? पैसे दे के फिर वो वैध हो जाता क्या? असली लड़ाई वैध और अवैध की नहीं है। असली लड़ाई है कि जो पटिशन पैसे के लिए डाली जा रही है और पैसा लेके फिर वो विड्रॉ करी जा रही है। लड़ाई वैध और वो कोई यहाँ वो डीएम थोड़ी लग रहे हैं वो लोग के वो बताएंगे वैध और अवैध क्या है। वो तो सब उठाए गिरे चीटर हैं। कोई कबाड़े का काम करता है, कोई कार चोर है, कोई स्मैंगलर है, कोई नशे बेच रहा, ये वो लोग हैं। ये तय करेंगे कि क्या ओखला में वैध है और क्या अवैध है। ये काम पुलिस का है, एमसीडी का है, कोर्ट का है, वो तय करेगी। ये एप्लीकेशन पीआई है, लेकिन इनके पास बहुत बड़ा हथियार है जिसमें वकील भी शामिल है। ये तय करते हैं, वकील भी तय करते हैं इनसे कि मेरा इतना % रहेगा, और ये पीआईएल डालते हैं। इन पर पैसे भी नहीं है वकील को फीस देने की। ये हाई कोर्ट का रास्ता भी नहीं जानते, इनमें आधे से ज़्यादा चीटर ऐसे हैं। ये सब पूरा एक रैकेट है। जब अभी ये सब इसकी जांच चल रही है और हमारे जो ये पंचायत ने एक पूरा एडवोकेट का जो ग्रुप बनाया है, उन्होंने पीआईएल तैयार करी है। वो हर चीज़ का अब जांच हो जाएगी, उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन लोग इस रैकेट को चला रहे हैं और वो कौन होते हैं कहने वाले कि वैध और अवैध क्या है। हम अब बात करेंगे सजाद भाई, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो नक्शा पास नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ें जो बनी हैं वो टूट के रहेंगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है, जो ओखला अनऑथराइज कॉलोनी है, इरेगुलाइज कॉलोनी है, इस तरह की कॉलोनी पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 1800 कॉलोनी है, मोर देन 1800 है। तो सिर्फ ओखला नहीं है, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। अनऑथराइज का नाम लेकर जो ये नेक्सस है, जो ये रैकेट है, जिस रैकेट को यहाँ के चंद स्टे माफिया जो हैं, ये सिर्फ स्टे माफिया जो दिख रहे हैं ना, फेस जो नाम सामने आ रहे हैं, जैसे एक वो फर्जी पत्रकार बर्नी है, एक ये आफ्ताब भूरा सामने आया है, एक ये मतलूब है, और कई लोग नाम, ये चंद लोग ये नहीं है। इनके ऊपर यहाँ के जो पॉलिटिकल नेता हैं, चुने हुए नेता हैं, जो हारे हुए नेता हैं, इनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। जैसे वहाँ पे जो XMLA उनके यहाँ कोई बैठता है, वो लड़का आर के वो एनजीओ है, मानव समाज सुधार संस्था करके। एनजीओ भी यहाँ की नहीं है, वहाँ की है कहीं शाहदरा की। उसका वो यहाँ मेंबर कैसे बना हुआ है, उसने अबुल फजल में तमाम बिल्डिंगें टूटी हैं। तो ये एक रैकेट है, नेक्सस है, और ये एक सिंडिकेट है। इसको जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो माध्यम बनाते हैं स्टे माफिया चीटरों को, और फिर वो मिल बांट के खाते हैं। एक टीम होती है लीगल, जो इनकी लीगल पिटिशन, जो रिट पिटिशन कोर्ट में डालते हैं, वो अपना % लेती है। फिर ये जितने स्टे माफिया चीटर आपस में टीम है, ये मिल बांट के खाते हैं। लेकिन आप समझिए, इनकी नीयत को समझिए। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग बनती है, जब बिल्डिंग बनाई जाती है, जो भी वहाँ पे आके डालता है, चाहे वो मालिकाना हक के नाम पे डालता है, फर्जी पेपर बना के डालता है मेरा प्लॉट है, या किसी अवैध के नाम पे डालता है, वो कब डालता है? जब वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी होती है, जब लोग उसमें रिहाइश कर रहे होते हैं, लोग रह रहे होते हैं, तब डालता है। उसकी मंशा को आपको समझने की ज़रूरत है, और ओखला की आवाम को समझने की ज़रूरत है। अगर उसकी नीयत सही होती या उसका जेन्युइन कोई मसला होता, तो उस वक्त बात करें ना, जब वो बिल्डिंग बनने की शुरुआत हो रही है, अपना वहाँ मसला दिखाए। क्या लगता है, वो जब बन चुकी होती है, तब वो जाता है कोर्ट में, पहले एमसीडी में जाता है, फिर कोर्ट में जाता है, रिट पिटिशन लगाता है, फिर वो उसको तुड़वाते हैं कंटेम्प्ट लगवा कर, फिर उसके बाद सेटलमेंट किया जाता है किसी आदमी को भेजकर। तो ये एक रैकेट है, और इससे लाखों लोग प्रभावित हैं ओखला के अंदर। लेकिन आए दिन तो बुलडोजर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही होगी, चाहे जो करिए आप। नहीं, देखिए, मेरी बात समझिए। जब केजरीवाल एमसीडी में नहीं थे, तो वो ये कहते थे भाजपा है, भाजपा करवाती है, भाजपा करवाती है। अब तो वो खुद बैठे हुए हैं एमसीडी में, लगातार यहाँ पे एमसीडी आकर तोड़ रही है ना। और एमसीडी बिना नोटिस, मतलब नोटिस ऑन द स्पॉट देती है, नोटिस को बाईपास किया जाता है। जिसका मकान टूट रहा है, जो लोग रह रहे हैं, आप फैमिली को रहते हुए कैसे तोड़ सकते हैं? या तो उसी वक्त उसको बनने ना दिया जाए अगर कोई मसला है तो, अवैध है या जो भी कारण है, या कोई ओवर हाइट वाला मसला है, या कुछ और मसला है, या तो उसी वक्त उसको रोका जाए। जब वो बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब ये मसला खड़ा करते हैं, तब ये कोर्ट में पहुंचते हैं, रिट पिटिशन के नाम पर, पीआईएल के नाम पर। पीआईएल तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है। इन जितने चीटर माफिया हैं, जितने चुने हुए नेता हैं, जितने हारे हुए नेता हैं, इन्होंने कभी पीआईएल जो है ना, यहाँ के लोगों, इलाके के पानी के लिए नहीं लगाई कि पानी नहीं आया, कूड़ेदान नहीं बना, उस पर नहीं लगाई। तो अब क्या होगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो लगातार चीटिंग कर रहे हैं?
देखिए, इनके खिलाफ लगातार हमने ये मुहिम 2 महीने से ज़्यादा हो गए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत करी है इसकी। आज हम यहाँ खड़े हैं, आज इतना बड़ा ये मूवमेंट बन गया है, क्योंकि ये किसी की ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है हर उस आदमी की जो जिससे जबरन वसूली हुई है, जिसका घर तोड़ा गया है, जिसके फ्लैट पे कब्ज़ा किया गया है, जिसकी पार्किंग पे कब्ज़ा किया गया है, जिसके प्लॉट में जो है ना फर्जी पेपर बनाए गए हैं। यह हर उस आदमी की लड़ाई है। और कल इसी विषय पे हमने मार्च रखा है, जो मार्च हमारा 7 बजे होगा कल, जाकिर नगर ढलान से लेकर शाहीन बाग 40 फुटे तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि वो इस मार्च में पहुँचें और मार्च में पहुँचकर अपना ज़िंदा दिली होने का सबूत पेश करें।